नमस्कार साथियों, जीके की श्रृंखला में आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो बारंबार कई तरह के प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल इत्यादि में पूछे जाते हैं, बारंबार पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी आवश्यक है और इसी से संबंधित मतलब इन प्रश्नों के बीच से कुछ प्रश्नों के मॉक टेस्ट को लेकर हम शाम को फिर से हाजिर होंगे। तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए फटाफट इसे स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो को बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? प्रश्न है कि पहला मुस्लिम शासक का नाम बताना है जिसने भारत पर आक्रमण किया था और उसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। वह व्यक्ति था, वह मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? और इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था। तीसरा प्रश्न है, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो इसका सही जवाब है 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का शासक जो था उसका नाम था दाहिर। दाहिर वो व्यक्ति था जिसने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो सिंध एवं मुल्तान वह क्षेत्र था जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने जीत हासिल की थी। 6 नंबर प्रश्न है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो 986 ईस्वी में गजनी के सुबक्तगीन ने भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किया था। 7 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनवी सुबक्तगीन का पुत्र था। 8 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनी का शासक या शासन किस वर्ष मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? तो 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक बना था। 4 नंबर प्रश्न है, मतलब 9 नंबर प्रश्न, सॉरी, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसका जो कालखंड था वो 1001 से 127 ईस्वी तक कुल 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। 10 नंबर प्रश्न है, 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल वह हिंदू शाही वंश का शासक था जिन्होंने 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किया था। 11 नंबर प्रश्न है, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? तो 1006 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर हमला किया था। 12 नंबर प्रश्न है, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो गजनवी के मुल्तान के आक्रमण के समय अब्दुल फतह दाऊद मुल्तान का शासक था। आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। 14 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो इसका सही जवाब है जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किया था। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल इत्यादि में बारंबार पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से आप समझ लें, तैयार कर लें, जिससे आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में 3 से 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। 16 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? तो मुल्तान वह जगह था जहाँ पर मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले आक्रमण किया था।
17 नंबर प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? तो पृथ्वीराज चौहान वह शासक था जिसने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था। दोस्तों, वीडियो के अगर पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 18 नंबर प्रश्न है, तराइन के दूसरे युद्ध 1192, तराइन का जो दूसरा युद्ध था 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुई थी उसमें जीत हासिल की थी। 19 नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान ले गया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। 21 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके को सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाके को सौंपा था। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी, यह मोहम्मद गौरी का सुल्तान था, इसने नालंदा एवं विक्रमशिला को नष्ट किया था। 23 नंबर प्रश्न, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। 24 नंबर प्रश्न है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन बुलंदशहर का इफ्तेदार था। 25 नंबर प्रश्न है, नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया है। 26 नंबर प्रश्न है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन मानिकपुर का सूबेदार था। 28 नंबर प्रश्न है, उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? मतलब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? तो 1296 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। 29 नंबर प्रश्न है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो अलाउद्दीन वह शासक था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि हासिल की थी। 30 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो अलाउद्दीन के समय दिल्ली में हाजियों ने विद्रोह किया था। दोस्तों, पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 31 नंबर प्रश्न है, हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया? तो हमीउद्दीन वह शासक था जिसने हाजियों के विद्रोह को खत्म किया। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो अलाउद्दीन ने दैवी अधिकार सिद्धांत चलाया था। 33 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में हुलिया रखने की प्रथा को प्रारंभ किया था। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। 35 नंबर प्रश्न है, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की व्यवस्था शुरू की थी। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हुसामुद्दीन को इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। 37 नंबर प्रश्न है, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो इल्तुतमिश ने 1234 से 35 ईस्वी में उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर को लूटा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। 38 नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? तो इल्तुतमिश ने इक्ता नामक व्यवस्था को लागू किया था। 39 नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसके नाम के सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश ने जीतल एवं टंका नाम के सिक्के चलाए थे। 40 और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में
पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे संबंधित तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि शाम को इससे संबंधित मॉक टेस्ट आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आपको कमेंट करके अपने जवाब को बताना है और अपनी तैयारी की जांच करनी है। धन्यवाद साथियों।